सुप्रभात। कक्षा 8 की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सप्तमः पाठ है भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ के 3 श्लोक हमने पढ़ लिए थे, अच्छी तरह समझ लिए थे। इसके बाद आज हम चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करेंगे। चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम, इन श्लोकों का आज हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ में भारत की जनता की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। भारत की जनता के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि भारत की जनता कैसी है। तो आइए चतुर्थ श्लोक देखते हैं। मम गीतैर्मुग्धं समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, रसभरिता भारत जनता हम। इस श्लोक में भारत के जनता की विशेषताओं का, स्वरूप का वर्णन करते हुए भारत की जनता ही कह रही है कि मम गीतैर्मुग्धं समम जगत, मम यानी मेरे, गीतई गीतों से, मुग्धम मोहित है, मुग्ध है, मेरे गीतों पर मोहित है। समम का अर्थ होता है संपूर्ण, जगत का अर्थ होता है संसार। भारत की जनता कह रही है कि यह संपूर्ण संसार मेरे गीतों पर मोहित या मुग्ध है। मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत, मेरे नृत्य यानी नृत्य पर, मुग्धम यानी मोहित है, मुग्ध है, समम संपूर्ण जगत, मेरे नृत्य पर संपूर्ण संसार मोहित है। भारत की जनता अपनी ही विशेषताओं को प्रकट कर रही है कि हम इतना अच्छा नृत्य करते हैं कि संपूर्ण संसार मेरे नृत्य पर मोहित है, मुग्ध है। मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, और मेरे काव्य पर भी संपूर्ण संसार मोहित है, मुग्ध है। यहाँ के निवासियों ने जो काव्य रचनाएं लिखी हैं वो श्रेष्ठ हैं, इसलिए संपूर्ण संसार मेरे काव्य पर मुग्ध है। रस भरिता भारत जनता अहम, मैं रस से परिपूर्ण अर्थात आनंद से युक्त भारत की जनता हूँ। मैं रस से परिपूर्ण अर्थात आनंद से युक्त भारत की जनता हूँ। एक साथ इसके अर्थ को समझते हैं। मेरे गीतों पर संपूर्ण संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य पर भी यह संपूर्ण संसार मोहित है। इसके अतिरिक्त मेरे काव्य पर भी संपूर्ण संसार मुग्ध है। इस प्रकार आनंद से परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक है। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वृद्धे अतिथि देवा, भारत जनता हम। इसमें भारत की जनता अपनी ही विशेषताओं को प्रकट करती हुई, अपने स्वरूप को स्पष्ट करती हुई कह रही है कि मैं उत्सव प्रिया अहम, अहम का अर्थ होता है मैं उत्सव प्रिय हूँ। श्रम प्रिया, इसके अतिरिक्त मैं परिश्रम प्रिय भी हूँ, अर्थात भारत के निवासियों को परिश्रम करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं उत्सव प्रिय हूँ, मैं परिश्रम प्रिय हूँ। पदयात्रा, तथा मैं पद यात्रा करने वाली हूँ, पैदल घूमने वाली हूँ देश विदेश में। देशाटन प्रिया, इसके अतिरिक्त देश विदेश में घूमना भी मुझे प्रिया, रुचिकर है, अच्छा लगता है। मैं देश विदेश में घूमने वाली भी हूँ। मैं भारत की जनता देश विदेश में घूमने वाली हूँ, देश विदेश में घूमने की प्रिया, शौकीन हूँ। लोक क्रीड़ा सक्ता, लौकिक, लोक अर्थ होता है लौकिक, क्रीड़ाओं पर सक्ता आसक्त हूँ। भारत की जनता कह रही है कि मैं लौकिक क्रीड़ाओं पर आसक्त हूँ। अतिथि देवा,
इसके अतिरिक्त अतिथि को मैं देवता के समान मानने वाली हूँ। भारत में अतिथियों को देवता के समान मानकर उनका आदर सत्कार किया जाता है, तो मैं अतिथियों को देवता के समान मानने वाली हूँ और वर्धे यानी निरंतर बढ़ने वाली हूँ। भारत की जनता या जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए कहा है कि मैं निरंतर इस प्रकार बढ़ने वाली हूँ। अतिथियों का सत्कार करती हुई, अतिथियों को देवता के समान मानती हुई मैं निरंतर बढ़ने वाली हूँ। भारत जनता है, इस प्रकार की विशेषताओं से युक्त मैं भारत की जनता हूँ। अब एक साथ इसका अर्थ देखिए। मैं उत्सव प्रिय हूँ, मैं परिश्रम प्रिय हूँ, मैं देश विदेश में पदयात्रा करने वाली, देश विदेश में घूमने की शौकीन हूँ, लौकिक क्रीड़ाओं पर मैं आसक्त हूँ, अतिथि को देवता के समान मानकर आदर सत्कार करती हुई निरंतर बढ़ने वाली मैं भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक है, मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती। मैत्री का अर्थ होता है मित्रता, यानी मेरी, सहजा यानी सहज ही, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, अस्ति यानी है। भारत की जनता कह रही है कि मित्रता मेरी सहज ही प्रकृति है, अर्थात मित्रता मेरा स्वाभाविक गुण है। मित्रता मेरा स्वाभाविक गुण है। नो दुर्बलतायाः पर्याय है, मैं दुर्बलता की पर्याय अर्थात परिचायक नहीं हूँ। दुर्बलता या कमजोरी को प्रकट करने वाली नहीं हूँ। भारत की जनता कमजोर नहीं है, इसलिए मैं भारत की जनता दुर्बलता की पर्याय नहीं हूँ, कमजोरी को दिखाने वाली नहीं हूँ। मित्र से चक्षुषा संसारम पश्यन्ति। मित्र से, मित्रता की, चक्षुषा दृष्टि से मैं संसार को पश्यन्ति देखती हुई, मित्रता की दृष्टि से संसार को देखती हुई भारत जनता है, मैं भारत की जनता हूँ। एक साथ इसके अर्थ को पुनः समझते हैं। मित्रता मेरा स्वाभाविक गुण है, मैं दुर्बलता की परिचायक नहीं हूँ, मैं सबको मित्रता की दृष्टि से देखने वाली, संसार में सबको मित्रता की दृष्टि से देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक है, विश्वस्मिन् जगति गता अहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता है। इस श्लोक में भी भारत की जो जनता है वह अपने ही स्वरूप को, अपनी ही विशेषताओं को, अपने ही गुणों को प्रकट करती हुई कह रही है कि विश्वस्मिन, इस संपूर्ण संसार में, सप्तमी विभक्ति का है अस्मिन, विश्व का मतलब संसार और अस्मिन यानी इसमें, जगति संसार में, गता अहम अस्मि, गत अलग हो जाएगा, अहम अलग हो जाएगा, अस्मि अलग हो जाएगा। मैं इस संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ, अर्थात संपूर्ण संसार को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ या समझती हूँ। भारत की जनता कहती है कि मैं इस संपूर्ण संसार में गता अहम अस्मि, गई हुई हूँ, अर्थात संपूर्ण संसार को अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे अच्छी तरह से संसार ज्ञात है। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, और इस संपूर्ण संसार में सदा दृश्य मैं दिखाई देती हूँ, मैं संपूर्ण संसार में सदा ही दृश्य दिखाई देती हूँ, अर्थात संसार में मेरा स्थान हमेशा कहीं ना कहीं, किसी न किसी क्षेत्र में अवश्य ही होता है। संपूर्ण संसार में मैं सदा ही दिखाई देती हूँ। तथा विश्वस्मिन, इस संसार में, विश्वस्मिन का अर्थ होता है इस संसार में, जगति करोमि, जगति का अर्थ भी संसार में ही है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है जिसका अर्थ है संसार में, करोमि करती हूँ, कर्म कार्य को, मैं इस संपूर्ण संसार में कर्म करती रहती हूँ, कर्मों को करती हूँ। करोमि उत्तम पुरुष का बहुवचन है जो अहम के साथ प्रयुक्त हुआ है। मैं संपूर्ण संसार में कर्म करती हूँ। कर्मण्या भारत जनता अहम,
इस तरह कर्मण्या, कर्म से परिपूर्ण, कार्यों से युक्त, कर्मों को करने वाली मैं भारत की जनता हूँ। सदैव ही कर्म करने में विश्वास रखने वाली मैं भारत की जनता हूँ। तो एक साथ इसके अर्थ को समझते हैं। इस संपूर्ण संसार में मैं गई हुई हूँ, अर्थात संसार को मैं अच्छी तरह से समझने वाली हूँ। इस संपूर्ण संसार में मैं सदा ही दिखाई देती हूँ। इस संपूर्ण संसार में मैं कर्म करती रहती हूँ, कर्म को महत्व देने वाली हूँ और इस प्रकार कर्मशील, कर्मण्या का अर्थ होगा कर्मशील मैं भारत की जनता हूँ। इस प्रकार इस पाठ में भारत की जनता की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। धन्यवाद।